नमो बुद्धाय। सभी श्रोता बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, आप सभी पर भगवान महात्मा बुद्ध जी की कृपा निरंतर बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आज एक ऐसी जानकारी लेकर के आया हूँ जिसको जानकर अगर आप भी इसका पालन करेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने आप को स्वस्थ व निरोगी रख सकते हैं। पहले भगवान महात्मा बुद्ध जी के पावन अनमोल विचार और उसके बाद जानते हैं अपने शरीर को स्वस्थ व निरोगी कैसे रखें। आज एक ऐसी दिव्य चूर्ण के बारे में आपको बताएंगे जिसके सेवन से आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपका शरीर स्वतः ही निरोग हो जाएगा। चाय को दुनिया भर में पसंद किया जाता है, इसके दीवाने इसे विभिन्न रूपों में लेना पसंद करते हैं। बहुत लोग तो इसे व्यक्ति के रूप में लेते हैं, नींद खुलते ही चाय का सेवन करते हैं। कोई ब्लैक टी लेता है, कोई ग्रीन टी लेता है, कोई दूध डाल के पीता है, कोई कुछ डाल के पीता है। कमाल की बात तो यह है कि चाय वैकल्पिक रूप में कई शारीरिक समस्याओं के प्रभाव व उसके लक्षण को कम करने में मदद कर सकती है। ये चाय इसी बात को कह करके प्रचार किया गया और चाय आज न जाने कितनी बीमारियों को जन्म देती है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ आदत से लत पड़ जाती है जिसकी, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन में 5-5 बार, 8-8 बार, 10-10 बार, 15-15 बार चाय पीते हैं, जो कि हमारे इस शरीर को बहुत नुकसान करता है। क्योंकि चाय में कैफीन नामक एक तत्व पाया जाता है जो ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने से शरीर में नुकसान करता है। आज हम इसी चाय पे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले भगवान महात्मा बुद्ध जी के पावन अनमोल विचार। बुद्धिमान व्यक्ति के गुण। अनुशासन समर्थ। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन का हमेशा सम्मान करता है और उसे पालन करने में सक्षम होता है। वह समय को सबसे अच्छे तरीके से प्रबंधित करता है और अपने दायित्वों को पूरा करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ईमानदार और नैतिकता के परिपालन में सजग रहता है, जिससे उसके कर्म हमेशा शुद्ध रहते हैं। वह बुराई और अन्याय से परहेज करता है। सत्यनिष्ठ। बुद्धिमान व्यक्ति सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है और झूठ से दूर रहता है। उसका हर वचन हमेशा सच्चे होते हैं और उसके कार्य निष्ठा से सत्य पर आधारित होते हैं। दयालु प्रवृत्ति। बुद्धिमान व्यक्ति सदा दूसरों के प्रति दया भाव रखता है और उनकी समस्याओं का सम्मान करता है, समाधान करता है। उसके मन में दूसरों के दुखों के प्रति संवेदना होती है और वह उन्हें यथासंभव मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मृदुभाषी। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के प्रति सदा मृदुभाषी होता है और सभी के साथ विनम्रता से व्यवहार करता है। वह कभी भी कटु या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं करता है। नम्र। बुद्धिमान व्यक्ति विनम्र और आदर्शवादी होता है और उसमें अहंकार और घमंड की कोई जगह नहीं होती। वह अपनी गलतियों को स्वीकारता है और सीखने के लिए सदा तैयार रहता है। आत्मनिर्भर। बुद्धिमान व्यक्ति अपने विचारों, वचनों और कर्मों को संयमित रखता है। वह अपनी इच्छाओं और प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है और स्वयं को संयमित रखने का प्रयास करता है। बुद्धिमान व्यक्ति श्रद्धावान होता है, अपने कर्मों में पूरी श्रद्धा रखता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित रहता है। वह खुद के कौशल और शक्तियों पर भरोसा करता है। बुद्धिमान व्यक्ति त्यागी होता है, आसक्तियों और संबंधों को त्यागता है और मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है। उसे सामग्री भोग की चाह नहीं होती है और वह अपने मस्तिष्क और सांसारिक बाधाओं से ऊपर उठने का प्रयास करता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा उदार होता है, धन और संपत्ति को दूसरों के प्रति साझा करता है। वह आलस्य और लोभ से परे होता है और उसके दिल में दूसरों के लिए समर्पण भावना होती है। संतुलित बुद्धि। बुद्धिमान व्यक्ति विवेकी होता है और बुद्धि बल से समस्याओं का समाधान करता है। वह समस्याओं को समझने में निपुण होता है और उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से देखता है। नम्र व्यक्तित्व। बुद्धिमान व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है लेकिन उदार और मृदुभाषी व्यवहार करता है। वह दूसरों के साथ सहजता से मिलने की कोशिश करता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। यह 12 गुण व्यक्ति के स्वभावों को समझने में मदद करते हैं और उसके व्यक्तिगत
और सामाजिक उन्नति को प्रोत्साहित करते हैं। इन 12 गुणों को अपना करके कोई भी अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है, समाज में मान सम्मान पा सकता है। ये थे आज के भगवान महात्मा बुद्ध जी के पावन अनमोल विचार। अब चलिए जानते हैं हम आज एक ऐसे दिव्य चूर्ण के बारे में जिसको आपको अपने चाय में डालना है, अपने घर के साग और सब्जी में डालना है, अपने किसी भी भोजन में, सलाद में, जहां आपकी इच्छा है वहां आप इसे डाल सकते हैं। फिलहाल तो आज की चर्चा जो है वो पूरे गांव, समाज, शहर, देश की एक मुसीबत सी बन चुकी। चाय, बगैर चाय के आज किसी की सुबह शुरुआत नहीं होती है। हर कोई बेटी लेना चाहता है, कोई ब्रश करने के पहले पीता है, कोई ब्रश करने के बाद पीता है। ये जब शुरू हुआ, दास अपने घर की बात बताता है, हमारे पिताजी इसको लेकर के आए बम्बई से, लेकिन तब भी चाय गुड़ की ही बनती थी, उसमें सौंठ पड़ता था और ये चाय पत्ती पड़ती थी। शुरू में काला ही बनता था, धीरे धीरे अपडेट होता गया और फिर वो दूध, चाय पत्ती, चीनी, अदरक पड़ने लगे। तो आज कहना जितना आसान है, क्योंकि मुझे क्या, मैं तो शास्त्रों से, आयुर्वेदिक पुस्तकों से, लेखों से, सोशल मीडिया से, अलग अलग जगहों से एकत्र की गई जानकारी को एक चैनल के माध्यम से अपने पढ़ देता हूँ, पर अमल करना उतना ही कठिन है। कहने को तो बस इतना कहना है, चाय छोड़ दीजिए, रिफाइंड तेल छोड़ दीजिए, डालडा छोड़ दीजिए, चीनी छोड़ दीजिए, मैदा छोड़ दीजिए, आइसक्रीम छोड़ दीजिए, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। बहुत आसान है, 1 मिनट में हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगा, लेकिन छोड़ना उतना ही मुश्किल है। तो इसलिए जिस तरह से ये चेन चालू हुआ हमारे शरीर को खोखला करने का, एक एक करके हमारी जीवन शैली में, हमारे सामाजिक जीवन में एक एक आइटम, एक एक पदार्थ घुसते गए और हम धीरे धीरे आयुर्वेद से दूर होते गए, आज एलोपैथ पे आ गए हैं और त्रस्त हो गए हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि चाय छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं खुद ही चाय बहुत ज़्यादा पीता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, और ये मैं हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करके हर एक माई भाई बहन से अरदास करता हूँ, याचना कामना प्रार्थना करता हूँ कि आप एक झटके में कदाचित कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते, छोड़ना भी नहीं है। शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता है और तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, लाभ के बजाय नुकसान होने लगता है। सिर्फ बदलाव करना है धीरे धीरे। जिस तरह से धीरे धीरे ये हमारे जीवन में घुसा है, उसी तरह से धीरे धीरे हमें इसका प्रयास करके इसे निकालना है। और इसके लिए जिस तरह की हर वीडियो में यही कहा जाता है कि आप प्राकृतिक नियमों का पालन करें। प्राकृतिक नियमों का पालन इसलिए कहा जाता है कि ये जो शरीर है जो हमें मिला है, यह पंच भौतिक शरीर है। क्षितिजल पावके गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये प्रकृति के 5 तत्वों से मिल करके धरती, पानी, आकाश, हवा और अग्नि, इन्हीं 5 तत्वों के सहयोग से यह पंच भौतिक शरीर बना है। इसलिए इसे स्वस्थ रहने के लिए हमें सदा ही प्राकृतिक नियमों का पालन करना ही होगा। उसके बिना कोई भी औषधि या आयुर्वेदिक चूर्ण, काढ़ा, कुछ भी पूरा प्रभाव नहीं दिखा सकती। प्राकृतिक नियम का विस्तार से चैनल पे वीडियो पढ़ा है, आप देख सकते हैं, जिसमें योगा, प्राणायाम है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन सबसे ज़रूरी है, यह सब आपको तो करना ही करना है। क्योंकि इसे छोड़ना नहीं है, हम करते ही नहीं है, इसे अपनाना है। तो अपनाने वाले चीज़ को, जिस तरह से शास्त्रों में लिखा है कि एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध के कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, उससे भी आधी घड़ी अगर सत्संग कर लिया जाए, इस परमात्मा का ध्यान कर लिया जाए, इस आनंद कंद सच्चिदानंद का ध्यान कर लिया जाए, तो आनंद आ जाता है। इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आज हर कोई तनावग्रस्त है, हर कोई चिंताग्रस्त है, और इसी मेडिटेशन से इंसान तनाव से मुक्त होगा। आज के ज़माने में तमाम बीमारियों की जल्दी ठीक न होने का और बीमारी बढ़ाने का तनाव एक अहम भूमिका निभाता है। एक तनावग्रस्त चिंतित व्यक्ति के अपेक्षा एक खुशहाल शांत मन वाला व्यक्ति ज़्यादा स्वस्थ व निरोगी होता है। तो प्राकृतिक नियमों के पालन से आप वैसे ही स्वस्थ हो जाओगे। खाना खाने के नियमों का विशेष करके पालन करना बहुत ज़रूरी है, इससे आप स्वतः ठीक हो जाएंगे। तो अब जान लेते हैं वह चूर्ण कौन सा है और कैसे बनता है। आपके चूर्ण का पहला सामान होगा हरी इलायची। सबसे पहले हरी इलायची के
रासायनिक तत्वों के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है और ये किन किन चीज़ों में फ़ायदा करता है। तो हरी इलायची में कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, जिंक, कॉपर, विटामिन B6 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या किन चीज़ों में फ़ायदा करता है वह जान लेते हैं। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, एंजाइटी की समस्या में राहत दिलाता है, डायबिटीज़ को नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, हिचकी को रोकने में सहायक होता है, भूख बढ़ाने में सहायक होता है, संक्रमण से बचाव करता है, कैंसर के जोखिम को कम करता है, याददाश्त बढ़ाने में मददगार, शरीर को डिटॉक्स रखने में सहायक, त्वचा के लिए लाभदायक, बालों को स्वस्थ व काला करने में सहायक, जुकाम और खांसी से राहत दिलाए, माउथ फ्रेशनर का काम करता है, वैवाहिक जीवन में उमंग लाने का काम करता है, उल्टी की समस्या से राहत दिलाता है, नशा कम करने में सहायक होता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, सांस की समस्याओं में लाभदायक, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, वजन घटाने में मददगार साबित है, कब्ज की समस्या को दूर करता है। ये तो इतने सारे फायदे हैं एक हरी इलायची में। दूसरी चीज़ है दालचीनी। ये सारे मसाले हैं जो अपने किचन में हैं, क्योंकि ये सारे आयुर्वेद में लिखे हैं हर चीज़ें, और हमारे पुरातन ऋषि महात्मा, हमारे पूर्वज, उनके ज़माने में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई थीं, वो चीज़ें उन्होंने नहीं रखी। खड़े मसालों में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, इनके इन प्रक्रिया अपने भोजन में शामिल किया। उसका कारण यही है कि इसमें इतने तत्व पाए जाते हैं, इतने फायदे हैं। तो दूसरा चीज़ है दालचीनी। दालचीनी की तासीर गर्म होती है। इसमें क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं वह जान लेते हैं। मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल जैसे तत्व पाए जाते हैं। क्या किन किन चीज़ों में लाभ देता है। शुगर रेगुलेट करता है, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक, पाचन तंत्र को मजबूत बनाए, हड्डियों को मजबूत बनाए, कैल्शियम की कमी को पूरा करे, सर्दियों में राहत दिलाए, स्त्री रोग में असरदार, भूख को बढ़ाने में मददगार, उल्टी रोकने में सहायक, आँखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक, दांत दर्द में सहायक, खांसी से आराम, नाक के रोग में सहायक, आमाशय विकार में सहायक, आंतों के रोग में सहायक, चर्म रोग में सहायक, बहरापन की समस्या को दूर करने में सहायक, टीबी गठिया रोग में सहायक। तो ये सारे गुण दालचीनी में पाए जाते हैं। तीसरा आइटम है जो आपके चूर्ण में पड़ेगा, वो है काली मिर्च। जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। काली मिर्च में आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह किन किन चीज़ों में फ़ायदा करता है वह भी जान लेते हैं। पाचन तंत्र को ठीक रखने में सहायक, सर्दी खांसी में राहत दिलाए, कैंसर से बचाव में सहायक, वजन घटाने में सहायक, आंतों को स्वस्थ रखने में सहायक, भूख बढ़ाने में सहायक, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने में सहायक, डायबिटीज़ और ब्लड शुगर को सामान्य रखने में सहायक, इन्फेक्शन से बचाए, एंटीऑक्सीडेंट का खजाना, मस्तिष्क को स्वस्थ रखे, धूम्रपान छुड़ाने में मददगार, त्वचा को सही रखता है। अगला है लौंग। इसमें क्या क्या पाया जाता है जान लेते हैं। आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फोलेट, फाइबर, विटामिन, जिंक, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब लौंग किन किन चीज़ों में फ़ायदा करता है। ओरल हेल्थ में उपयोगी, सर्दी खांसी से बचाए, डायबिटीज़ को नियंत्रित करे, पाचन को सही रखे, वजन को कम करने में सहायक, कैंसर के खतरे को कम करने में सहायक, तनाव को कम करने में सहायक, लीवर को स्वस्थ रखता है, अस्थमा रोग से बचाता है, हड्डियों को मजबूत बनाए, कमर दर्द को दूर भगाए। तो ये सारे फायदे हैं लौंग में। अब एक और मसाला आपके किचन का, वो है सौंफ। ये भी आपके चूर्ण में पड़ेगा। इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जान लेते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके फायदे जान लेते हैं। पाचन को मजबूत बनाए, आँखों की रोशनी बढ़ाए, वजन कम करने में सहायक, अस्थमा व सांस संबंधी रोगों को दूर भगाए, सांसों की दुर्गंध दूर करे,
कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करे, कफ से निजात दिलाए, मस्तिष्क को तेज करे, स्तनपान के लिए लाभदायक, अच्छी नींद लाने में सहायक, मासिक धर्म की समस्याओं में राहत दिलाए, हार्निया के उपचार में सहायक, मधुमेह से बचाए, लीवर को मजबूत बनाए, त्वचा में निखार लाए, बालों को स्वस्थ रखने में सहायक। तो इतने फायदे सौंफ के हैं। अब इसमें एक और मसाला है जो आपके किचन में रहता है आमतौर पे, वह है बड़ी इलायची। यह भी आपके चूर्ण में पड़ेगा। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं पोषक तत्व वह जान लेते हैं। इसमें मिलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम व अन्य तत्व पाए जाते हैं। इसके फायदे जान लेते हैं। आंतों को स्वस्थ रखता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, सांस की समस्या को दूर करता है, मुंह की समस्या को दूर करता है, मोटापे को नियंत्रित करता है, उच्च रक्तचाप में फ़ायदेमंद है, कैंसर जैसे रोगों से बचाता है, लीवर को स्वस्थ रखता है, एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर, अल्सर में फ़ायदेमंद, त्वचा रोग से बचाता है, बालों को स्वस्थ व निरोग बनाता है। अगला एक और मसाला है जो आपके चूर्ण में पड़ेगा, वो है जायफल। इसमें क्या क्या पोषक तत्व हैं जान लेते हैं। इसमें मिलता है कॉपर, विटामिन B1, विटामिन B6, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, सोडियम व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके फायदे जान लेते हैं। मुहासे को कम करने में सहायक, वजन को कम करने में सहायक, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सहायक, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, अवसाद व चिंता दूर करने में सहायक, दिमाग को तेज करने में सहायक, दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक, मधुमेह को नियंत्रित रखने में सहायक, कैंसर से बचाए, गठिया रोग की समस्या से बचाए, दर्द निवारक के रूप में काम करता है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, अनिद्रा की समस्या को दूर करता है। अगला है मसाला जो आपके चूर्ण में पड़ेगा, वो है सौंठ। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं जान लेते हैं। ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, ग्लूकोज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन सी व अन्य तत्व पाए जाते हैं। इसके फायदे जान लेते हैं। जुकाम से राहत दिलाए, वजन कम करने में सहायक, पेट की जलन से राहत, सिर दर्द, छाती दर्द में राहत, सूजन को कम करने में सहायक, माइग्रेन की समस्या को दूर करने में सहायक, मधुमेह की समस्या में सहायक, दांत दर्द से राहत, पेट फूलने की समस्या को दूर करने में सहायक, यूरिन इन्फेक्शन में फ़ायदेमंद, मुहासों को दूर भगाने में सहायक। अगला है जो आपके चूर्ण में पड़ेगा, वह है तुलसी का पत्ता। अब तुलसी का पत्ता इंसान के लिए किसी अमृत से कम नहीं है इस धरती पर। इसे घर घर में ज़रूर होना चाहिए। इसमें क्या क्या पाया जाता है वह जान लेते हैं। जिंक, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। वैसे भी तुलसी शरीर के 200 रोगों में फ़ायदा करता है। इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं जो खास हैं। तनाव को दूर करने में सहायक, भूख बढ़ाए, वजन कम करे, मुंह को स्वस्थ रखे, आँखों की बीमारी में सहायक, सिर दर्द में आराम दिलाए, हृदय को स्वस्थ रखे, गले की खराश को दूर करे, कैंसर रोग से बचाए, डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में सहायक, कब्ज से राहत दिलाए, लीवर को स्वस्थ रखे, सूजन को कम करे, रक्त वाहिकाओं की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाए, त्वचा रोग से बचाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, झड़ते हुए बालों को रोकता है। इतने सारे तुलसी के पत्ते में फ़ायदे हैं। अब अगला जो आपके चूर्ण में पड़ेगा वह एक और मसाला, तेज पत्ता। इसमें क्या क्या पाया जाता है पहले वो जान लेते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी व अन्य पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसके भी फायदे जान लेते हैं। बालों को स्वस्थ रखे, त्वचा को सुरक्षित रखे, कोलेस्ट्रॉल कम करे, दिल को सुरक्षित रखे, डायबिटीज़ को कम करने में सहायक, श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी से बचाए, दांतों के रोगों से बचाए, कैंसर के रोगों से बचाए, सूजन को कम करने में सहायक, फंगल इन्फेक्शन से बचाए, जख्म को ठीक करने में सहायक, वजन कम करने में सहायक, किडनी की समस्या से बचाए। आप सब इन सभी चीज़ों के फायदे व इसमें क्या क्या पाया जाता है या तो आप जान ही गए हैं। अब जानते हैं कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। यह सारे आपके किचन के मसाले हैं और इसी मसाले का एक चूर्ण बनाना है। अब पहले इनकी मात्रा जान लेते हैं कि कौन कितने मात्रा में लेनी है। तो सबसे पहले हरी इलायची लेना है 40 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम,
लौंग 10 ग्राम, दालचीनी 20 ग्राम, सौंफ लेना है 20 ग्राम, बड़ी इलायची 10 ग्राम, जायफल लेना है छोटा वाला 2 पीस, सौंठ 40 ग्राम, तुलसी का पत्ता 40 ग्राम, तेज पत्ता 10 ग्राम। इन सभी चीज़ों को दुकान से खड़ा ही लाना है। काली मिर्च में आजकल मिलावट होती है, तो उसकी पहचान के लिए अगर मिर्च को पानी में डालते हैं तो अगर काली मिर्च सही है तो वह नीचे बैठ जाएगी, मिलावटी है तो ऊपर ही तैरेगी। और दालचीनी जो है वो पाइप वाली सबसे बढ़िया होती है, अगर वह मिल रही है तो वही लें, और नहीं तो जो आम दालचीनी है वही इस्तेमाल करें। तो दुकान से इसको ला करके सभी चीज़ों को साफ़ करना है और इसको धीमी आंच पे थोड़ा सा गर्म कर लेना है, जिससे इसकी नमी समाप्त हो जाए। बाद में इसे ठंडा करके पीस कर पाउडर बना लेना है। अब इस पाउडर को, जो तकरीबन 200 ग्राम तक है आपका तैयार हो गया है पाउडर, एक कांच के डिब्बे में बंद करके रख लीजिए। अब जैसा कि लगभग सभी को इसकी जानकारी है कि चाय में कैफीन नामक तत्व पाया जाता है, जो कि ज़्यादा मात्रा में शरीर में जाने से फायदे की जगह पर नुकसान ही करता है। क्योंकि आज के समय में चाय एक सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है। इंसान की शौक में शुरू किया गया यह पेय पदार्थ अब हर आम और ख़ास की ज़रूरत हो गई है, मजबूरी बन गई है। तो अगर अपने शरीर को स्वस्थ व निरोगी रखना है तो हरी चाय की पत्ती का सेवन करें, नहीं तो चाय पत्ती की जगह पर अमरूद की पत्ती, हरसिंगार की पत्ती का इस्तेमाल करें और उसमें यह जो आपने दिव्य चूर्ण बनाकर तैयार किया है 1 चम्मच डालकर उबाल कर पिएं। ध्यान रखें, इस चाय काढ़ा जो भी आप इसका नाम दें, इसमें चीनी का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना है। गुड़ डालिए, खांड डालिए, और अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो धागे वाली मिश्री लाइए, क्योंकि हमें टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए नहीं, बेस्ट के लिए, स्वास्थ्य के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। शरीर को स्वस्थ व निरोगी बनाने और चाय जैसे पेय पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए ही इस दिव्य चूर्ण का इस्तेमाल 1 सप्ताह करके देखिए। एक बार फ़ायदा दिखना शुरू हुआ तो चाय काफ़ी अपने आप छूट जाएगी और आप खड़ा हल्दी, खड़ा मिर्चा, खड़ा धनिया, जैसा कि पहले पुरातन ज़माने में भी पीछे अभी 10-5 साल पहले आता था घर में, तो आप दुकान से लाइए, इसे अपने घर में साफ़ करके खुद पीसिए। या 3 मसाले, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जो कामन हर सब्जी में पड़ती है, तो ये सही हो गया। और इसके साथ में आप ये चूर्ण जो आपने ये पाउडर बनाया है, इसी पाउडर को आधा चम्मच, 1 चम्मच अपने स्वादानुसार डाल करके सब्जी में देखिए। सब्जी का टेस्ट भी बढ़िया आएगा, और टेस्ट अगर कुछ कम ज़्यादा भी होता है तो सेहत जो है वो एकदम भरपूर रहेगा। कुछ भी खाएं, भले कम ही खाएं लेकिन सही खाएं। यह एक विकल्प चाय के नुकसान को कम करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। आशा करता हूं कि ये बात ही आपको समझ में आ गई होगी, ये मसाले समझ में आ गए होंगे। इन मसालों को ला करके, इसका बना करके एक बार ये चाय बना करके पीजिए अपने पूरे परिवार के साथ। इसके नियमित सेवन करने से, जैसा कि थंबनेल में लिखा है, कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। तो यकीन मानिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। कहावत है, हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जाइए दुकान से सामान लाइए, बनाइए, इस्तेमाल करिए, और 1 हफ्ता इस्तेमाल करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको लाभ हुआ तो शेयर करिए। हाँ, एक बात ज़रूर है, यही चूर्ण ही नहीं, संसार की कोई भी दवाई, कोई भी काढ़ा और कोई भी चूर्ण तब तक पूर्ण काम नहीं कर पाएगी जब तक आप अपने शरीर को प्रकृति के साथ नहीं जोड़ेंगे, प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो एन केन प्रकरण किसी भी तरीके से भी आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और उठने के बाद जो प्राकृतिक नियम है 1 घंटे 2 घंटे अपने शरीर को दीजिए। आजीवन स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए, और भगवान महात्मा बुद्ध के बनाए इस खूबसूरत संसार का, खूबसूरती का भरपूर आनंद लीजिए, और हंसते मुस्कुराते हुए पूरे परिवार के साथ खुशमय जीवन व्यतीत कीजिए। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय दोस्तों।